एक्सक्यूज मी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में एम्प्लॉय की एब्सेंट शीट को बनाना सीखेंगे, जिसमें हम एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हैं, जैसे डेट हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीकडे हो गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया, डिफाइन नेम। इन सभी ऑप्शन का यूज करके हम एक कलरफुल एंड एडवांस एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय की एब्सेंट शीट बनाएंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप और हर फॉर्मूले को डिटेल में समझते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। स्क्रीन पे जो आप ये शीट देख रहे हैं, ये आपका एम्प्लॉय का एब्सेंट शेड्यूल शीट है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्री फॉर्मेटेड मतलब पहले से बना हुआ एक शीट है। कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट खुद से कहता है कि अगर आपको एम्प्लॉय का एब्सेंट शेड्यूल शीट बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये शीट किस तरीके से काम कर रहा है, और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा ही शीट बना के दिखाऊंगा जिससे आप एक्सेल को और एम्प्लॉय एब्सेंट शेड्यूल शीट को आसानी से बना पाएं और अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन भी कर पाएं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जो वी है, वी वेकेशन के लिए मार्क किया गया है, पर्सनल के लिए पी मार्क किया गया है, सिक के लिए आपका एस है, और दो कस्टम मतलब आप इसमें कुछ और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और उनके लिए अलग अलग कलर कोड दिए गए हैं। अगर मैं अटेंडेंस यहाँ पे लगाता हूँ, सपोज कोई एम्प्लॉय जो वेकेशन पे रहा, जैसे मैं वी लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ पे मैं वी लिखता हूँ 15 डेट में, तो ये भी ग्रीन कलर का हो जाएगा, और यहाँ नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एब्सेंट का, एंड जो ग्राफ है उसका स्केल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे 11, और देन ग्राफ भी यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ब्लू में हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं पी फॉर पर्सनल के लिए लिखता हूँ तो यहाँ पे ये कलर जो था इसके लिए आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखेंगे नॉर्मल से ये व्हाइट भी हो जाता है, मतलब ये नॉर्मल, अगर कुछ गलती से अगर आपने पी लिख दिया है या वी लिख दिया है, आप उसको डिलीट करते हैं तो ये दोबारा नॉर्मल फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैं 2023 यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेज क्या हो गए हैं, चेंज हो गए, नेम ऑफ डेज यहाँ पे चेंज हो गए हैं, मतलब जिस ईयर को हम यहाँ पे लिखते हैं उसी ईयर का यहाँ पे संडे मंडे क्या होता है, अपडेट होता है। तो इस पूरी शीट को हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझते हैं और अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई करके बनाना सीखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे मेरे पास टोटल एक ब्लैंक शीट है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के नेम ले लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको हम ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे अमित लिख लेते हैं, निशु लिख देते हैं, अंशु लिख देते हैं, काश लिख देते हैं, एंड सूरज लिख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। देन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डेज चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए। आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनको लिखने के। या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप एमएस ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो 1 लिखना है आपको, देन सिंपली यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके रखना है अपने कीबोर्ड से, देन इसको आपको आगे तक ड्रैग कर लेना है जब तक कि ये यहाँ पे 23 या 31 ना आ जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने डेज प्रिंट कर लिए। अब यहाँ पर ये अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। हमें उतना ही स्पेस चाहिए जितना वो वर्ड है, मतलब 31 32 जो भी डेट है उनकी जो लेंथ है, बॉक्स की लेंथ भी, सेल की लेंथ भी उतनी ही बड़ी हो जाए। तो होम मेन्यू में फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये ऑप्शन क्या करता है आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जो आपकी करेक्टर की लेंथ है या वो जो आपने नंबर लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग सेल की लेंथ फिक्स हो गई है। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ईयर।
अब ईयर लिखने के लिए मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे, देन इस वाले सेल को भी हम मर्ज कर लेते हैं और देन यहाँ पर हम लिखेंगे मंथ। तो यहाँ पर हम मंथ लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेते हैं। सपोज ईयर के लिए हम 2023 को कर लेते हैं और जनवरी का महीना, मतलब हमें यहाँ पे जो संडे मंडे चाहिए वो क्या चाहिए, जनवरी के चाहिए 2023 के। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर हमें यहाँ पे संडे मंडे चाहिए तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है 1 ने यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, क्योंकि 28, 29 और 31 के लिए यहाँ पे ऊपर जगह नहीं बची है। तो इस केस में आप अंडो करने से बेटर है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। देन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक रो मिल जाएगी। इस तरीके से आप एक्सेल में कहीं पर भी अगर आपको भविष्य में रो एंड कॉलम की जरूरत पड़ती है तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस फॉर्मेशन को बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला पुट करना है जिस फॉर्मूले को पुट करने पर यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे जो भी डेज ऑफ नेम है वो यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टू पुट करेंगे, देन टेक्स्ट फंक्शन को आप कॉल करेंगे, उसके बाद आप वीक डे फंक्शन को कॉल कर लेंगे, देन आप डेट फंक्शन को भी इसके साथ कॉल कर लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, ईयर। तो ईयर हमारे पास क्या है, ये आपका ईयर है। देन कॉमा पुट करना है। अब आपको चाहिए मंथ, आप यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। देन डेज में आपको डेज कहाँ से स्टार्ट करने हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी हम एंटर प्रेस करके ड्रैग करने वाले हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आज हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो चीजें तो हमारी यहाँ फिक्स रहेंगी, पर यहाँ पे जो ये डेट है ये वेरी करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉलम और रो एब्सोल्यूट रेफरेंस को कॉल करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है, इससे रो एंड कॉलम दोनों एब्सोल्यूट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको मंथ पे भी कर लेना है। डेज में ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। देन कॉमा पुट करना है यहाँ पे आपको। देन यहाँ पे आपको क्योंकि संडे टू मंडे तक आपको चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे 1 रिटर्न में 1 करेंगे। देन आप यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन कॉमा पुट करके आप यहाँ पे वो फॉर्मेशन लिखेंगे जिस फॉर्मेशन में आपको इसको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे डबल कोट के बीच में मैं यहाँ पे डी को अगर 4 बार लिखता हूँ, 4 टाइम प्रिंट करता हूँ, तो संडे मंडे के स्पेल पूरे आएंगे, जिससे होगा अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो मैं यहाँ पे एक डी को हटा देता हूँ। 1 डी हटाने से क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो भी संडे मंडे आएगा वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से लेके यहां तक इसको क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये ठीक से रीडेबल नहीं है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे एंड आउट ऑफ इट कॉलम विड्थ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन में चेंज हो जाएंगे। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ऐसा करने से हुआ क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2024 लिखता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2024 के अकॉर्डिंग अपडेट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी मंथ लिखता हूँ ये उस मंथ के अकॉर्डिंग अपडेट होगा। तो यहाँ पे आप जो भी ईयर चेंज करेंगे, जो भी मंथ चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सभी फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होंगे, चेंज होंगे। संडे मंडे जो भी होंगे आपके चेंज होंगे। तो होप आपने इतनी सी बात को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि ये सारा टास्क है किस तरीके से परफॉर्म हुआ है। अब हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं जिसके लिए हम इस ऑप्शन शीट को बना रहे हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जैसे कि वेकेशन, वेकेशन के लिए वी ले लेते हैं। मतलब अगर एम्प्लॉय वेकेशन पे है तो वो वी आए, वी से मार्क हो करें हम उसको, और उसके लिए हम एक कलर कोड कर लेते हैं ग्रीन कलर। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम वेकेशन लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर वो ऑप्शंस है तो यहाँ पे हम रेड कलर ले लेते हैं और उसके लिए यहाँ पे एस ले लेते हैं। देन इसको यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम इसको ऑप्शंस ले लेते हैं। देन अगर वो हॉलीडे पे है तो यहाँ पे हम एच ले लेते हैं और एच को हम यहाँ पे ब्राउन कलर में इंडिकेट कर लेते हैं और देन इसको हम मर्ज करके यहाँ पे हम
हॉलीडे मार्क कर लेते हैं। अगर वो हाफ डे है तो हाफ डे के लिए हम यहाँ पर स्काई ब्लू कलर कोड कर लेते हैं और देन इसको भी यहाँ पे हम हाफ डे यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मतलब हमने यहाँ पे ये बताया है कि जो वेकेशन रहेगा वो वी रहेगा ग्रीन कलर में। ऑप्शन के लिए हम आपका रेड कलर से लेंगे, हाफ डे के लिए हम लेंगे आपका ब्राउन कलर, एंड हाफ हॉलीडे के लिए, एंड हाफ डे के लिए हम लेंगे आपका स्काई ब्लू। देन यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, अगर वो बीमार है तो उसके लिए हम यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं, इसके लिए एस ले लेते हैं, एस के ले लेते हैं और यहाँ पे सिक ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस फॉर्मेशन को मार्क कर लेते हैं कि किस कलर का क्या मतलब रहेगा और अटेंडेंस में वो किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देगा, किस तरीके से ये वर्ड यहाँ पे कलर अपने आप को शो करेंगे, ये चीजें में भी हम आगे करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है पहले कि आप किस चीज के लिए क्या कलर रखना चाहते हैं और उसको कैसे परफॉर्म करना चाहते हैं। अब आपको सिंपली इस ग्रीन कलर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप फॉर्मूला में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको डिफाइन नेम करके ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, वेकेशन, इसको हम वेकेशन नाम दे रहे हैं। इन सभी का आपको नामकरण कर देना है, सभी को आपको यहाँ पे नाम देने हैं। हॉलीडे के लिए हम हॉलीडे ले लेंगे, हाफ डे के लिए हम यहाँ पे हाफ डे लेंगे, एंड यहाँ पे हम सिक ले लेंगे। तो इस तरीके से डिफाइन नेम में जाके आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी को डिफाइन कर लेना है, सभी नेम्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरी शीट को जहां तक भी आप अटेंडेंस मार्क करने वाले हैं, यहां पर इस पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। देन होम में जाना है आपको, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे एंड न्यू यहां पे रूल करेंगे। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप कर्सर रखेंगे, देन इक्वल टू पुट करना है, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन रेंज स्टार्ट है वो C7 से है, तो इक्वल टू C7 आपको यहां लिखना है। देन इक्वल टू आप यहां पे लिखेंगे वेकेशन, इफ C7 इक्वल टू होता है वेकेशन के। देन फॉर्मेट में जाएंगे और जो भी कलर आपको फिल करना है उस कलर को यहां से आप लेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे, देन सिंपली यहां पे ओके पे क्लिक करने के। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जब आप यहाँ पे वी लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी चीजों के लिए भी टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल करेंगे, देन यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन इक्वल टू C7 जो हमने पहले किया था, इक्वल टू C7 आप यहाँ पे लेंगे। देन अगर इक्वल टू होता है किसके, एब्सेंस के, जो कलर आप चूज करेंगे वो रेड करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे रेड से ही इसको मार्क कराया हुआ है। देन ओके प्रेस करेंगे, देन फिर से इस चीज को आप दोबारा से रिपीट करेंगे, इक्वल टू C7 इक्वल टू हॉलीडे, डार्क ब्राउन कलर आप यहाँ पे ले लेंगे, देन सिंपली इसे ओके करेंगे। हाफ डे के लिए आपका स्काई ब्लू है तो न्यू रूल, सेम चीज आपको फॉलो कर लेनी है। अब तो आपको ये रट भी गया होगा। फॉर्मेट में आप स्काई ब्लू लेंगे, देन ओके करेंगे, देन ओके करेंगे, देन अगेन आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के लिए भी सेम चीज कर लेंगे। देन ओके करेंगे।
अब यहाँ पर एक टास्क अभी आपको और परफॉर्म करना है। अगर हम किसी सेल में गलती से कोई अटेंडेंस मार्क, कोई एब्सेंट मार्क कर देते हैं तो वो नॉर्मल फॉर्मेशन में डिलीट करने पे वो नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक रूल अप्लाई करेंगे, इक्वल टू C7 इक्वल टू क्या हो, ब्लैंक हो, मतलब वहां कुछ ना हो। डिलीट करने पे, डिलीट होगा तो वहां पे ऑफ कोर्स कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना हो तो फॉर्मेट में जाएंगे एंड नो कलर आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, देन ओके, सभी कलर वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से अब जैसे कि सपोज आप क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं वी को, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप वी मार्क करते हैं तो वी मार्क करने पे क्या होगा, ग्रीन हो रहा है। एस मार्क करने पे आप देखेंगे एब्सेंट के लिए रेड हो रहा है। एच मार्क करने पे ये हॉलीडे के लिए कर रहा है। जब एच डी कर रहे हैं तो ये स्काई ब्लू हो रहा है। जब एस के कर रहे हैं तो यहाँ पे ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अगर आप किसी को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पे वो नॉर्मल भी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने फॉर्मूला पुट किया हुआ है। अब थोड़ा हम इसे थोड़ा फॉर्मेट भी दे देते हैं थोड़ा सा, जिससे ये सुंदर लगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सेल स्टाइल में, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी ऑप्शंस अपनी शीट के लिए चाहिए आप यहाँ से उसको अपनी शीट पे क्या कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से कुछ भी पिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से एक सिंपल सा ऑप्शन यहाँ से पिक कर लेता हूँ। देन नेम के लिए थोड़ा मैं हाईलाइट कलर ले लेता हूँ, थोड़ा ये हाईलाइटिंग रहे। देन इसके लिए भी थोड़ा मैं यहाँ से हाईलाइटिंग ले लेता हूँ दोबारा से। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से चीज़ों को चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो भी फॉर्मेशन आप अपने एंड से ही बना सकते हैं और देन जो प्री फॉर्मेटेड हैं उनका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर्स हैं तो यहाँ पे ज़्यादा छिड़खानी ना करें। अब व्यू में जाके हम करते हैं यहाँ से ग्रिड्स, सारी ग्रिड्स को हटा देते हैं, मतलब हमें यहाँ पे किसी भी तरीके कोई ग्रिड नहीं चाहिए। देन इस वाली रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ये पूरी जो रेंज है, और इसके ऊपर सिर्फ हम बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, ये इंडिविजुअल बॉर्डर में दिखे। बाकी चीज़ें ठीक लग रही हैं, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे हमने सभी चीज़ें मार्क कर दी हैं। तो इस तरीके के टेबल को आप एक डिज़ाइन भी यहाँ पे अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके आप यहाँ पे किसी भी तरह के डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा टोटल डेज की इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने बोला कि वी फॉर वेकेशन के लिए हम यहाँ पे वेकेशन कितने हैं, वेकेशन के लिए। देन यहाँ पे हम कितने एब्सेंट रहे हैं, कितने हॉलीडे हैं, देन कितने आपके हाफ डे हैं और कितने आपके सिक हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे भी एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। यहाँ से भी हम इसके ऊपर एक स्टाइल में जाके कोई एक स्टाइल इसके लिए प्रॉपर पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे वो करेंगे काउंट ए। काउंट ए फॉर्मूले को आपको पुट करना है। देन इस पूरी रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन ब्रैकेट को यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोज करना है। देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जितने भी आपके वेकेशंस होंगे या एब्सेंट होंगे या आपके हॉलीडे होंगे, हाफ डे होंगे या आपके सिक होंगे, उन सभी का टोटल काउंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल डे। तो टोटल डे हमारा, ये टोटल डे हमारा सभी के लिए है, हॉलीडे के लिए भी है, टोटल एसडी के लिए भी है, देन आपका सिक के लिए भी है। तो ये टोटल के लिए यहाँ पे मतलब टोटल डे, टोटल जो एब्सेंट है वो हम काउंट ए से यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देंगे। काउंट ए फॉर्मूला पुट करने पर ये हमें जो भी, अगर सपोज यहाँ पे कोई एब्सेंट, कोई यहाँ पे आपका वेकेशन था, वेकेशन हॉलीडे था, या कोई यहाँ पे आपका ये था, तो टोटल जो भी यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे हॉलीडे रहेगा तो उसका यहाँ पे टोटल काउंटडाउन चलेगा कि टोटल डेज हॉलीडे कितना है, और डिलीट करने पे वो यहाँ से आपका रिड्यूस भी हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल डेज को प्रिंट करेंगे। अब हम चाहते हैं, वेकेशन था यहाँ पे आपका एस फॉर एब्सेंस के लिए है, यहाँ पे हमने ए लिख दिया है ये, और सिक के लिए यहाँ पे हमारा एस के था।
इसको एसके कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें सिंपली ये फाइंड आउट करना है कि वेकेशन कितने हैं, देन यहाँ पे आपके जो एब्सेंट हैं वो कितने हैं, देन यहाँ पे हॉलीडे आपके कितने हैं, हाफ डे कितने हैं, और देन एस के यहाँ पे ये ऑप्शन कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें इंडिविजुअली सबको यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअली निकालना है हर चीज को। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो करेंगे काउंटिव फॉर्मूले को आपको पुट करना है। यहाँ पे आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे 1 से लेके जितना भी आपका कैलेंडर पीरियड है पूरी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे, कॉमा आपको क्या काउंट करना है, डबल कोट के बीच में आपको वी काउंट करना है, तो यहाँ पे आप वी लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। देन सिंपली आप इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, देन इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, और देन इसको ऐसे भी आप ड्रैग कर लेंगे, हर तरीके ड्रैग कर लेंगे। बस एक चेंजेस आपको करना है, यहाँ पे आपको वी की जगह एस लिख लेना है, देन इसको फिर से ड्रैग कर लेना है आपको, देन यहाँ पे आपको एच लिखना है, देन इसको भी आपको ड्रैग करना है, देन एच डी, यहाँ पे आप एच डी को काउंट कराना चाहेंगे, देन इसको ड्रैग करेंगे, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एस के, देन इसको भी यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल डेज का भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वेकेशन का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एब्सेंट का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हॉलिडे का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हाफ डे, और यहाँ पे आपको सिक का मिल जाएगा। मतलब जैसी इंफॉर्मेशन चाहेंगे आप वैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो चलिए आइए इस टास्क को एक परफॉर्म करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे इस जगह पे हम सही अटेंडेंस को मार्क करेंगे। तो सिंपली सपोज आप यहाँ पे किसी वेकेशन पे हैं 1 तारीख को, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे वेकेशन में आपका क्या हो जाएगा, 1 काउंट हो जाएगा, एंड टोटल डेज 1 काउंट हो जाएगा। 2 तारीख को भी आप वेकेशन पे ही थे, जैसे ही आप यहाँ पे वी लिखेंगे तो आप देखेंगे ये फिर से ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका टोटल डे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अब सपोज 4 तारीख के लिए मैं यहाँ पे एच हॉलीडे मार्क करता हूँ, तो आप देखेंगे इसने अपना कलर चेंज किया। यहाँ पे टोटल जो हॉलीडे 3 है, पर आप देखेंगे वेकेशन के लिए 2 दिखा रहा है, क्योंकि वेकेशन 2 है और हॉलीडे के लिए 1 है। तो आप हॉलीडे वाले सेल को देखेंगे तो यहाँ पे हॉलीडे में आपका 1 काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज मैं एस के वाले यहाँ पे मैं एस के लिखता हूँ, तो आप देखेंगे एस के का कलर भी यहाँ पे चेंज होता है, और यहाँ पे एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। टोटल यहाँ पे 2, 3 एंड 4, तो टोटल हॉलीडेज यहाँ पे आपको 4 भी ये शो कर देगा। और अगर गलती से कोई आपने गलत, जैसे सपोज हाफ डे के लिए आपने स्काई ब्लू ले लिया, तो यहाँ पे हाफ डे के लिए भी ये क्या करेगा, 1 कोट कर देगा, टोटल यहाँ से 5 कोट कर दिया। तो यहाँ पे अगर गलती से कुछ आप गलत मार्क करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर डिलीट करते ही यहाँ पे क्या होगा, वो नॉर्मल फॉर्मेशन में आ जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी ये डिक्रीज हो जाएगा। देन हॉलीडे में जो 1 काउंट हुआ था हाफ डे में, वो भी यहाँ से इरेज हो जाएगा। ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, टोटल डेज को, देन यहाँ पे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देन बार में जाएंगे, और जो भी कलर आपको, जिस कलर में आपको यहाँ पे इन चीजों को प्रिंट करना है, उस कलर में आप इसको यहाँ पे ले लेंगे। देन यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप कुछ मार्क करेंगे, जो भी जिस तरह का ऑप्शन शीट यहाँ पे आप मार्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो ये ग्राफ है यहाँ पे वो अप एंड डाउन्स करेगा, यहाँ पे वो वेरी करेगा। ये यहाँ पे आप जैसे कुछ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफ की जो फिगर्स हैं वो अपने आप को अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा अटेंडेंस जो एब्सेंट शीट है, जिसका शेड्यूल है, वो वर्क करता है, जिसमें आपने जो देखा वो देखा। काउंट ए फॉर्मूले का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, काउंट इफ का आपको किस तरीके से यूज करना है, साथ में आपने देखा कि हम टेक्स्ट के साथ वीक डे एंड डेट फंक्शन का किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे आप जो भी अपडेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलेंडर डे भी अपडेट होगा। तो होप आपने बहुत इजीली इस पूरी अटेंडेंस शीट को समझा होगा। पूरा फॉर्मेशन जो हमने बनाया
एक एक स्टेप जो हमने आपके सामने किया। तो होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और भविष्य में भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें और अपनी एक्सेल की नॉलेज को बढ़ाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।